हाय गाइड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ऑफ डाउट क्लियर में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, जियोमॉर्फोलॉजी की अगली पेशकश पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के विचारक हैं, एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना या मिस्टिक हाइपोथेसिस, और दूसरी है युग्म तारक या द्वैतवादी परिकल्पना डायमेस्टिक हाइपोथेसिस। एक तारक परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति। एक तारक परिकल्पना क्या है? हमारे पृथ्वी के संबंध में एक तारक परिकल्पना यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, जबकि वहीं द्वैतारक परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि दो तारों से हुई है। आज हम बात करेंगे एक तारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना के जन्मदाता डॉक्टर बफन को माना जाता है। डॉक्टर बफन ने एक तारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे चल के कांट, लाप्लास, लाकियर, हर्शिल रेसे आदि विद्वानों ने इसकी पुष्टि को अंजाम दिया है। मेन चीज एक तारक परिकल्पना में डॉक्टर बफन बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से आने वाला तारा टकराया और सूर्य से अपार कण विकृत हो गए। लेकिन विद्वान इसको मानते थे कई सालों तक, फिर उसके बाद इस परिकल्पना को हटा दिया गया क्योंकि यह परिकल्पना सही साबित नहीं हुई। हमें मेन चीज जो कांट है, कांट कहते हैं पृथ्वी की कोई चीज अगर ऊपर से गिरती है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण उसे आकर्षित करती है, और साथ ही साथ उसका जो परिभ्रमण काल है, गति है, उसके कारण पृथ्वी के केंद्र प्रसारी बल काम करता है। इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं, कांट कहते हैं तुम मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज भ्रामक सा साबित हुआ उनके में कि उन्होंने कहा कि 9 ग्रह निकले, केवल 9 छल्ले ही निकले। इसलिए विद्वानों में इनकी काफी आलोचना की गई। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना सबसे फेमस है। निहारिका परिकल्पना आपको बता देते हैं क्रम क्या चला। उससे पहले डॉक्टर बफन डॉक्टर बफन 1745 में अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके बाद कांट ने वाक्य राशि परिकल्पना 1755 में प्रतिपादित किया। इसके बाद लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आई। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1996 ईस्वी। निहारिका क्या है? लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में एक पिंड निहारिका घूम रहा था। निहारिका के चारों तरफ विकिरण के कारण उसका ताप धीरे धीरे कम होने लगा और उसके बीच के भाग में उभार आना स्टार्ट हो गया। मध्यवर्ती भाग जो था उसमें उभार आना स्टार्ट हो गया, जबकि मध्यवर्ती भाग हल्का होने लगा और साथ ही साथ शीतल होने के कारण पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के अब इन्हीं से होगी, क्योंकि शीतल होने लगा धीरे धीरे और उसके मध्यवर्ती भाग में उभार आने लगा और बीच का भाग अभी तरल अवस्था में ही था, गैसीय पुंज अवस्था में था। इसलिए दोनों एक साथ चक्कर नहीं लगा सकते। बीच का भाग की गति, भ्रमण गति और उसके परिभ्रमण गति में
बीच के भाग में कमी आने लगी, वो इनके साथ घूम नहीं सकता। आप देख सकते हैं यह निहारिका है, निहारिका का ये भाग रहा और यहाँ से ये बीच के भाग में उभार आना स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे उभार इतना बढ़ता गया और इसके जो किनारे के भाग है वो इसके साथ घूम नहीं सकता, जिसके कारण वो टूट गए। टूटने के परिणाम स्वरूप ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और इसी में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई। जबकि द्वैतारक परिकल्पना में चेम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, वो बताते हैं कि सूर्य गैसीय अवस्था में था और उसके समीप से कोई तारा गुजरा जिसने सूर्य ने अपार ऊर्जा उसके ऊपर फेंक दी और वो कण बीच में ही रह गए, जिससे वो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के कारण बने। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तारा कहाँ गया आज तक वैज्ञानिकों के मन में इसलिए इस परिकल्पना को नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि यह परिकल्पना काल्पनिक है। और जबकि एक तारक परिकल्पना वैज्ञानिक है, परिपूर्ण है। आपको बता देते हैं लाकियर की उल्कापिंड परिकल्पना। लाकियर के अनुसार पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्र प्रसारी बल दोनों है। पृथ्वी की उत्पत्ति तारों से, तारों या उल्कापिंड भी बोल सकते हैं, एक दूसरे के आपस में टक्कर से, रगड़ से गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और उस गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप अनेक तारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। टक्कर के परिणाम स्वरूप उसके आकार में वृद्धि होती गई और अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी गैसीय अवस्था में बदल गई और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के मन में यह विचार है कि एक तारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना। जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उल्कापिंडों एवं तारों से, तो उसमें पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। लेकिन कुछ समय बाद 10,000 मिली ऐसा कि 10 मिलियन पर सेकंड की रफ्तार से मार्स के साइज के आकार का आया और पृथ्वी में टक्कर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे चांद की उत्पत्ति हुई। इसी कारण वो जो टक्कर मारा वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में समा गया, इसलिए वो ठोस अवस्था में था। इसलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि 2 तारों से हुई है। उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे। हमारे चैनल है ज्योग्राफी ऑफ डाउट क्लियर। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कंफ्यूज हैं आप, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम उसका सलूशन निकाल के आपको बताएंगे। जय हिंद। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Up close, the temperature is over 2000 degrees Fahrenheit.